अमृतचंद देव। हिंदी टीकाकार पंडित राजमल जी पांडे जी। ये चल रहा है निर्जरा अधिकार मंगलाचरण। नमय समय साराय स्वानुभूतिया चिकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर छिदे। पेज नंबर है 125, कलश नंबर है 145। आंटी कलश पढ़ेंगे? हाँ जी। इत्थं परिग्रहं पाशि समस्तमेव सामान्यतः सपरयोर्विवेकहेतुम् अज्ञानमोचतुं न अधुना विशेषान् भूयस्तमेव परिहर्तुमयं प्रवर्तः। खंडान्वय सहित अर्थ। अधुना अयम भूय प्रवृत्तः। अधुना अर्थात यहाँ से आरंभ कर। अयम अर्थात ग्रंथ का कर्ता। भूय प्रवृत्ता अर्थात कुछ विशेष कहने का उद्यम करता है। क्या कह रहे हैं? अब इसमें यही बात आ रही है कि यहाँ से आरंभ कर ग्रंथ करता कुछ विशेष कहने का उद्यम करता है। ठीक है ना? पहले तो ये कहा कि जो सम्यदृष्टि जीव है वो निरंतर शुद्ध चिद्र वस्तु का अनुभवते है। ठीक है ना? और वह शुद्ध चिद्र वस्तु है, उसको नाम दिया है चैतन्य चिंतामणि रत्न। क्या जी, क्या है वो? चैतन्य चिंतामणि रत्न। हाँ, चिन्मात्र चिंतामणि रत्न है। और यह समझाया कि जिसको चिंतामणि रत्न लोक में अभी जैसे चिंतामणि रत्न मिल जाए, वो छोटी मोटी चीजों का संग्रह करते ही नहीं। ऐसे ही जिसको शुद्ध चिद्र रूप की प्राप्ति हो, वह ये जो कि अन्य द्रव रूप है, सो अशुभ क्रिया रूप है, ऐसे कार्यों का विकल्प रखते ही नहीं। ठीक है ना? हाँ जी। क्योंकि लोक में जैसे चिंतामणि रत्न के प्राप्त होने पर सब मनोरथ पूरे होते हैं, ऐसे ही शुद्ध आत्मा की प्राप्ति से क्या है? हाँ जी, कर्मों का क्षय होता है, सुख। हाँ, सब सर्व प्रयोजन की सिद्धि होती है। हाँ जी। ठीक ना? अब यहाँ पे ये बात आ रही है कि इसके बाद कुछ और विशेष कहने जा रहे हैं। ठीक है ना? जी। कि यहाँ से प्रारंभ कर ग्रंथ का कर्ता कुछ विशेष कहने का उद्यम करता है। क्या कहना चाह रहे हैं? पढ़िए। हाँ, कैसा है ग्रंथ का कर्ता? अज्ञानम उज्जिष्टुम्ना। अज्ञानम अर्थात जीव का, कर्म का एकत्व बुद्धि रूप मिथ्यात भाव। वह उज्जिष्टुम्ना अर्थात जैसे छूटे वैसा है अभिप्राय जिसका, ऐसा है। ठीक है ना? हाँ जी। तो ग्रंथ करता कुछ कहना चाह रहे हैं, तो उनका अभिप्राय एक मिथ्यात भाव को छुड़ाने का है। क्या जी, क्या है समझ में? हाँ, ग्रंथकर्ता एक मिथ्यात भाव को छुड़ाने का ये अभिप्राय है जो भी हाँ, छुड़ाने का अभिप्राय है। मतलब जितना उपदेश है
वो वो सब समझ। मिथ्या भाव को छुड़ाने का है, हम्म ठीक है ना। हम्म ये ग्रंथ का कर्ता कहना चाह रहे हैं हम्म। कि जैसे भी करके छूटे, मिथ्या भाव छूटे। हाँ, इसीलिए बार बार एक ही बात बार बार समझाया जा रहा हाँ, है। वो कह रहे जो कुछ भी अब हम कहना चाह रहे हैं उसमें हमारा प्रयोजन कितना इतना ही है कि जैसे तैसे मिथ्या भाव छूट जाए, इसके लिए कहेंगे। क्या? हाँ जी, इसके लिए उपदेश है कि मिथ्यात भाव छूटे, ये एकद बुद्धि छूटे। हाँ, हम्म इसका ये हमारा प्रयोजन है, हम्म ठीक है। जैसे कोई रोगी है हम्म तो रोग की उसको औषधि तो मिली, लेकिन साथ में क्या क्या कराया जाता है? हाँ, वो उसको वो बताया जाता है ना कि क्या उसके लिए सही है, क्या साथ में खाना चाहिए, उसको नहीं परहेज खाना चाहिए। कराया परहेज, जाता है। परहेज, हाँ वो शब्द भूल। हाँ जी, परहेज कराया जाता है। हाँ, मतलब रोग की औषधि दी जाती है, एक बात है कि नहीं, परहेज कराया जाता है। कि ये खाओ, ये नहीं खाना, ऐसा परहेज हाँ, करो। ये नहीं खाओ, कि नहीं, इसका त्याग करो। तो वो जो जो वेद है कि नहीं, उसका अभिप्राय क्या है त्याग कराने में? कि जल्दी से जल्दी रोग उसका दूर हो जाए। तो उसका अभिप्राय तो कि रोग रोग दूर कराने का है। हाँ जी। नहीं तो ऐसे ही यहाँ पे अनादि से मिथ्यात का रोग है, ठीक है ना। तो जो ग्रंथ करता है उनका अभिप्राय है कि जैसे भी करके छूटे, मिथ्या छूटे, ठीक है ना। उसके लिए कुछ विशेष कहते हैं ना। रोग क्या है? हमको रोग काय का है? कि शरीर में वो ऐसी बुद्धि चल रही है। हाँ, ऐसी बुद्धि चल रही है कि नहीं। तो ग्रंथकर्ता का अभिप्राय है कि कैसे भी करके ये मिथ्याभाव छूट है। तो इसके लिए औषधि क्या है? भेद विज्ञान। औषधि तो बताई, शुद्ध चिद्रूप का अनुभव। क्या? शुद्ध चिद्रूप के अनुभव का क्या करो? अभ्यास करो। ये तो हो गई क्या? औषधि। औषधि, कि नहीं। अब इसमें और जो परहेज है, अब इसमें परहेज बताया जा रहा है कि परिग्रह का त्याग करो। क्या? अच्छा। परिग्रह का त्याग करो। ठीक है ना। पढ़िए। अब लिखते हैं, क्या कहना चाहता है। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? तम एव विशेषात परिहतुम। तम एव अर्थात जितना पर द्रव्य रूप परिग्रह है, उसको विशेषात परिहतुम अर्थात भिन्न भिन्न नामों के विवरण सहित छोड़ने के लिए अथवा छुड़ाने के लिए। हाँ, ये कहना चाहते हैं। क्या करने के लिए? छोड़ने के लिए और छुड़ाने के लिए। हाँ क्या छोड़ने के लिए, क्या छुड़ाने के लिए? जी, परिग्रह छोड़ने के लिए। क्या कह रहे सालू जी? ने कहा क्या कहना चाहता है? तम एव विशेषात पर हर्तु। तम एव माने जितना, और द्रव्य रूप परिग्रह जी है उसको जी विशेषात जी पर हेतु, यानी भिन्न भिन्न नामों के विवरण सहित जी छोड़ने के लिए अथवा छुड़ाने के लिए, जी ठीक है ना। जी। तो अब इसमें एक बात जोड़ी जा रही है कि परिग्रह का त्याग, हाँ जी, ठीक है ना। किस बात के लिए? अपने सुखी होने के लिए, अपने शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति के लिए। शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति
ये अलग बात है। जिसे कल बताया था ना कि अपने स्वरूप की प्राप्ति से कौन रोक रहा है? मोह भाव। तो उस मोह भाव को छुड़ाने के बीच में इस परग्रह के त्याग की बात है क्या? क्या भैया? मोह भाव को, वो भाव छुड़ाने के लिए हाँ परग्रह के त्याग की बात है हाँ, क्या? मोह भाव जो छुड़ाने के लिए कह रहे हैं, तो मोह भाव अगर छोड़ेंगे तो ये परिग्रह का त्याग होना चाहिए, तब छूटेगा। हाँ, परग्रह का त्याग कराते हैं। ठीक है जी। मतलब यह बताते हैं कि परग्रह क्या है। हाँ ठीक है। तभी तभी तो मोह छूटेगा। हाँ जी, पहले उन परिग्रह की शक्ल दिखाएंगे तो वो। हाँ, विशेष बता दे, विशेष। अच्छा ठीक है जी। पहले तो ये बात है कि ये शरीर मेरा है, ये परग्रह है। हाँ, फिर क्रोध, मान, माया, क्या लोभ। करें? हाँ, जी। पहले तो सामान्यतः परग्रह क्या है? हाँ, कि शरीर मेरा है। शरीर मेरा यही परग्रह है जी कि नहीं? जी। अब उस परग्रह के विशेष हैं हाँ है कि नहीं, जी। जो हमें समझ में नहीं आते। जी हाँ जी। तो अब ऐसा भी कहेंगे कि क्रोध मेरा है, ये भी परग्रह है। यही परिग्रह है जी। क्या जी करें करता जी? हाँ भैया, ये भी परिग्रह है। तीनों शरीर के जो भाव है सब परिग्रह है। हाँ, तीन शरीर के तो विशेष है ना, उन्हें हाँ जी, दिखाते हाँ हैं, जी, और उनमें अपनापन, ये सब परग्रह है। हाँ जी। तो परग्रह के विशेष दिखाते हैं, किस लिए? और एकत बुद्धि छुड़ाने के लिए। एकाध बुद्धि छुड़ाने के लिए कि नहीं? जी हवाई समझ में जी। ये कहना चाह रहे हैं। इसमें भैया दो चीज आई थी ना, छोड़ने के लिए अथवा छुड़ाने के लिए। हाँ, तो कभी अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी। तो अपनी तो बुद्धि से अपनी, अच्छा, अपना पूरा मोह चला, मिथ्यात्व भाव पूरा बिल्कुल भी हाँ, मतलब मोड़ा ग्रंथ रहे करता इसलिए। क्या कहना चाहता है? तो कह रहे परग्रह के त्याग कराने के लिए, मिथ्या भाव छुड़ाने के लिए परग्रह के त्याग की बात कहना चाह रहे हैं, जी। है ना? किन के लिए? क्या अपने लिए और दूसरे के लिए? क्या? हाँ जी, अपने लिए और दूसरे के लिए, सब हमारे लिए। हाँ, क्या कहना चाहता है? तम एव विशेषात परहरतु। तम एव माने जितना परद्रव्य रूप परग्रह है उसको, विशेषात परहरतु, यानी भिन्न भिन्न नामों के विवरण सहित। क्या? तो भिन्न भिन्न नाम किसके? हाँ, ये पर जो इसके पर के, पर द्रव्य के, मतलब तीन शरीर के। हाँ, मतलब भिन्न भिन्न नाम इनके परग्रह के, जी यानी जी कि क्या क्या परग्रह है। जी। भिन्न भिन्न नाम, नामों के विवरण सहित, नाम और उसका विवरण। क्या? मतलब नाम और उसका स्वरूप के, क्या उसका भाव है ये। हाँ, तो जैसे आपका नाम क्या है? जैसे कविता। कविता। तो ये तो हो गया नाम। अब आपका विवरण दें। हाँ, कि क्या कैसे है, परिचय कैसे कराया लगा जाएगा कि कहाँ के रहने वाले हैं पूरा। कि नहीं? तो सब बताया जाए कि नहीं? हाँ जी। तो ऐसे ही नाम, उस परग्रह का नाम और उसका स्वरूप विवरण सहित, किस लिए? छोड़ने के लिए अथवा छुड़ाने के लिए। ठीक है ना? फिर क्या कहा? फिर यहाँ तक कहा, सो क्या कहा? हाँ, इत्थम समस्तम एव परिग्रहम सामान्यता अपास्य। अर्थात हाँ। इत्थम अर्थात यहाँ तक जो कुछ कहा सो ऐसा कहा। समस्तम एव परिग्रहम अर्थात जितनी पुद्गल कर्म की उपाधि रूप सामग्री, उसको सामान्यतः अपास्य अर्थात जो कुछ पर द्रव्य सामग्री है सो त्याज्य है। हाँ। ऐसा। अरे यहाँ तक, हाँ। यहाँ तक जो कुछ कहा सो क्या कहा? कि यह कहा कि जितनी पुद्गल कर्म की उपाधि रूप सामग्री, उसको सामान्यतः अपास, यानी जो कुछ परद्रव सामग्री है सो त्याज है। क्या? ये कहा सामान्यतः। क्या है? हाँ जी, ये यही कहा है कि हाँ, जो कुछ कर्म, पुद्गल कर्म की जो उपाधि रूप सामग्री है, हाँ जी, वो जीव के लिए क्या है? त्याज्य है। त्याज्य है।
ठीक है ना। जी, वो क्योंकि वो परद्रव्य है, हाँ। ये भी आया है इसमें। हाँ ऐसा कहकर परद्रव्य का त्याग कहा है। हाँ, ऐसा कहकर परद्रव्य का त्याग कहा है। हाँ, क्या कहा है कि जो पुद्गल कर्म की उपाधि रूप जो सामग्री है, यानी जो कुछ वह सब परद्रव्य रूप सामग्री है, हाँ, यानी और वो त्याज्य है वो। हाँ वो सब त्याज्य है, ऐसा कहा। ऐसा कहकर परद्रव्य का त्याग कहा, यानी अब विशेष कहते हैं। जी पहले क्या कहा? हाँ, ये तो सब परद्रव्य है, अब उसका स्वरूप पूरा बताएंगे क्या है वो। हाँ, कि परद्रव्य का त्याग त्याग करिए। जी क्या जी सामान्यतः क्या कहा? हाँ, परद्रव्य का त्याग करो। त्याग करिए, हाँ ठीक है ना। अब उस परद्रव्य के जो विशेष बताते हैं। हाँ, अब क्या? वो उसको खुलासा करेंगे क्या है ये सब परद्रव्य। हाँ, अब विशेष रूप कहते हैं। विशेषार्थ इस प्रकार है कि जितना परद्रव्य उतना त्याज्य है, ऐसा कहा। हाँ, कि जितना भी परद्रव्य है तो सब क्या है? त्याज्य है। अत्याज्य है। फिर अब क्रोध परद्रव्य है, इसलिए त्याज्य है। हाँ, अब उसके विशेष बताते हैं। यानी केवल शरीर ही परद्रव्य नहीं है, नहीं। यानी हाँ, केवल जो सामग्री है, विषय सामग्री है, वह ही परद्रव्य नहीं है। क्रोध है वो भी परद्रव्य है। क्या? ये हो गए उस परद्रव्य के विशेष, परग्रह के विशेष। जी पहले परग्रह को किस नाम से कहा? जी पहले पर परग्रह को क्रोध। त्यागने की बात आई, हाँ है जी नहीं? हाँ जी, तो पहले परग्रह को किस नाम से कहा? पहले तो क्रोध को बोला ना इन्होंने। अब पुद्गल कर्म की हाँ, पुद्गल कर्म की उपाधि। हाँ, पहले तो ये कहा कि जितनी पुद्गल कर्म की उपाधि है, उपाधि रूप जो सामग्री है, वो परद्रव्य है। क्या? पहले परग्रह को क्या कहा? पहले पूरे परद्रव्य को बोला पुद्गल कर्म की उपाधि। हाँ, कि जितनी पुद्गल कर्म की उपाधि रूप जो सामग्री है, वो सब क्या है? परद्रव्य है। हाँ, परद्रव्य है, कि नहीं। अब उसके उसके विशेष कहते हैं, कि नहीं। तभी तो त्याग 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 की बात आएगी। जी, क्या विशेष है? पहला विशेष है कि क्रोध है वो परद्रव्य है, इसलिए हाँ, त्याज्य है। हाँ, इसलिए त्याज्य है। मतलब केवल सामग्री ही परद्रव्य नहीं है। नहीं। क्या? केवल शरीर ही परद्रव्य नहीं है। शरीर के भीतर जो सूक्ष्म भाव है, क्या? वो भी परद्रव्य है। हाँ, जो कि ऐसा लगता है ये तो मेरे हैं। क्या? हाँ, जैसे चेतन जैसे दिखते हैं। हाँ, चेतन जैसे दिखते हैं, कि नहीं। वे भी परद्रव्य है, उनका भी त्याग कीजिए। ठीक है ना। जी क्या करे सालू जी? हाँ जी, जो सूक्ष्म भाव है उनका भी त्याग कीजिए। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा समझे कि ये सोना चांदी ये घर बार वगैरह है ये परद्रव्य है, जी जी कि नहीं, या शरीर ही परद्रव्य है। हाँ, बोले ऐसा नहीं है। नहीं, इसके बाद भी और पुद्गल कर्म रूप जो सामग्री है, हाँ, कि नहीं, जो कि सूक्ष्म है, जी, वो भी क्या है? वो भी क्या है? वो भी परद्रव्य है। वो भी परद्रव्य है, उसका भी त्याग करिए। हाँ जी अब उसके विशेष बताए। जी, नाम ले लेके बता रहे हैं आप। हाँ, नाम ले लेंगे। जी कौन है? कि अब क्रोध परद्रव्य है, जी इसलिए त्याज्य है। जी, नहीं कोई ऐसा समझे कि बाहर की सामग्री है उसे त्याग के, कि ये नहीं। द्रव्य का त्याग हो गया। हाँ, और क्रोध क्रोध में तन्मय हो जाए। क्या? हाँ जी नहीं ये समझना। जी, क्रोध का पता ही नहीं कि ये मेरे हाँ। भाव। कि क्रोध परद्रव्य ये पता ही नहीं है। जी बाहर की सामग्री को त्याग के क्रोध में तन्मय रहे। जी क्या? जी जी, तो वो भी बात छुड़ाने, वो भी मैं भाव है। क्या? हाँ हाँ, वो भी त्याग गया है। हाँ, अब आगे क्या कह रहे? फिर है
मान पर द्रव्य है इसलिए त्याज्य है, इत्यादि। ये पूरे भाव आ गए इसके, इत्यादि आ गया ना। अब क्रोध पर द्रव्य है इसलिए त्याज्य है, मान अब इत्यादि में लोभ है, माया सारा आ है जाएगा, हाँ। कि नहीं, ये मिथ्या भाव है हाँ जी, कि नहीं, ये सब क्या है, हाँ, सब पे पर द्रव्य है। परद्रव है। और आस, रति, अरति, शोक, भय, जुगुस्सा कि नहीं, सारे भाव आ जाएंगे। हाँ, ये सब भाव कैसे हैं, सब परद्रव हैं, जी। क्योंकि यह सब पुद्गल कर्म की उपाधि से उत्पन्न हुए हैं। क्या, इसलिए ये भी त्याज्य है। क्या, हाँ जी। ठीक है ना। हाँ, फिर क्या कहा, फिर भोजन पर द्रव्य है इसलिए त्याज्य है, हम्म पानी पीना पर द्रव्य है इसलिए त्याज्य है, हम्म कैसा है पर द्रव्य परिग्रह, हम्म स्व पर्यो अविवेक हेतुम। हाँ, अब ये कह रहे हैं कि ये हमने जो परद्रव कहा है और इसे त्याज कहा है, क्या, जी तो ये कैसा है, ठीक है ना, जी कि परद्रव परग्रह स्व परयो अविवेक हेतु। स्व माने क्या, स्व माने है शुद्ध शुद्ध चिद्रूप मात्र वस्तु, वस्तु, और परयो मतलब तीनों शरीर, द्रव्य कर्म, परम भाव कर्म नौकरम, उनके अविवेक यानी एकत्र रूप संस्कार उसका हेतु यानी कारण है। क्या, हाँ जी। अब इसे कैसे जोड़ दिया, शुद्ध रूप मात्र वस्तु से तीनों शरीरों, नहीं, किसको उससे नहीं जोड़ा, किसको कारण। किससे किससे जोड़ा, क्या अब ये परद्रव को जोड़ा मोह से। क्या, पर द्रव्य को, मतलब जी क्रोध, मान, माया, लोभ, जी कसाय है ना, हाँ जी, और जो इंद्रिय के विषय हैं कि नहीं, इन सब को क्या कहा, हाँ, ये सब पर द्रव्य है। हाँ, परद्रव है, ठीक है ना। अब इसको ये कह रहे हैं कि कैसा है वह परद्रव परग्रह। क्या, अच्छा, हाँ, पर द्रव्य का वो परिग्रह कैसा है, अच्छा, परिग्रह का हाँ, अर्थ खोला यहाँ। कैसा है कि नहीं, क्यों उठाया जा रहा है, नहीं यही समझ में। हाँ, आ गई कि ये पर द्रव्य का परिग्रह कैसा है कि ये जो तीन द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, ये तो पर द्रव्य है। अब इसमें जो एक मतलब ये है कि कुछ भाव तो ऐसे हैं परद्रव के रूप में, परग्रह के रूप में, हाँ, जो अलग हैं, क्या दिख रहे हैं, प्रत्यक्ष भिन्न दिख रहे हैं। क्या, जो प्रत्यक्ष बिंदु दिख रहे हैं, कई तो भाव हाँ, ऐसे हैं। सामग्री वगैरह जी है नहीं, जी, उद्गल कर्म की सामग्री, हाँ, जैसे भोजन, पानी, ये सब। उद्गल कर्म की वजह से उत्पन्न हुई सामग्री वगैरह है नहीं, वो भी छुड़ाई। अब जो शरीर के रूप में पुद्गल कर्म की उपाधि से उत्पन्न हुए भाव हैं, वे भी छुड़ाए है नहीं, इनका त्याग कराया। तो अब ये पूछ रहे हैं कि कैसा है परद्रव रूप परग्रह, क्यों छुड़ाया जा रहा है कि नहीं। तो उन्होंने बताया कि स्व परयो अविवेक हेतु, यानी स्व माने शुद्ध चिद्रूप मात्र वस्तु, परयो यानी द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, उनके अविवेक यानी एकत्र रूप संस्कार का हेतु यानी कारण है। क्या, क्या करे सारू जी। हाँ जी, उसका कारण है जो एकत्र रूप, हाँ, उसका मतलब कि यह जो परद्रव रूप परग्रह है, यह मोह के लिए आलम्बन है। क्या, जो मोह फैलता है वो इसका आलम्बन करके फैलता है। क्या, उनका नौकरम, द्रव्य कर्म, भाव कर्म का आलम्बन के फैलता है। हाँ जी, ठीक है ना। जी, इसलिए इसे जानना जरूरी है कि यह परद्रव है। क्या, ये वह, और जब इसका आलम्बन लेके वो मोह फैल रहा है तो वो फैलेगा फिर, जब हम इन्हें परद्रव्य मान लेंगे तो। हाँ, जैसे कोई रोगी है
कि नहीं? हाँ जी। तो रोग का कारण तो उसके अंदर है। हाँ क्या? हाँ रोग का कारण तो उसके अंदर ही है, जी। कि नहीं? लेकिन बाहर कोई ऐसी सामग्री होती है जो उस रोग को बढ़ाने में सहकारी है, हाँ, जो जिसको छुड़ाया जाता है। जी जी। कि नहीं? हाँ जी। जैसे कोई किसी को बात का रोग है, कि हाँ नहीं? हाँ तो बात के रोग की प्रकृति का सद्भाव तो उसके शरीर में है, हाँ लेकिन उससे कहते हैं तुम ठंडी चीज मत खाना, हाँ, बायली चीज मत खाना। जी कि नहीं? जी। हाँ, क्यों नहीं खाना? कि वो उस रोग को बढ़ाने का सहकारी कारण है। क्या? हाँ, ठीक है भैया कि उसको। ऐसे ही यह परग्रह है, यह तो जीव के स्वरूप से बाहर है, कि नहीं? हम्म उद्गल कर्म की उपाधि है, हम्म कि नहीं? प्रत्यक्ष भिन्न भी है। क्या? जी, इनको बढ़ाने का काम वो मोह भाव कर रहा है। हाँ, तो इसका संग्रह, इसका इसका लगाव परद्रव का, यह मोह को बढ़ाने का कारण है। क्या? और मोह इनको भी बढ़ाएगा। तो बढ़ाएगा ही। जी। और मोह कहाँ है? कि मोह तो पहले से ही है। क्या? हाँ हाँ जी, पहले से है ही ना? है। हाँ, वो तो पहले से ही है, यानी रोगी तो पहले से ही है, रोग तो पहले ही है, हम्म ठीक है ना? हम्म तो वही कह रहे हैं कि कैसा है परद्रव परग्रह? हम्म के स्व परयो अविवेक हेतु, हम्म इन्हीं स्व माने शुद्ध चिद्रूप मात्र वस्तु, हम्म परयो माने द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म, जी। उनके हम्म अविवेक, हम्म या अविवेक का सहकारी है ये। क्या? हम्म कि क्या अविवेक है? कि एकत्व रूप संस्कार जी। उसका हेतु यानी कारण है। क्या? हम्म अब आगे क्या कह रहे हैं? भावार्थ इस प्रकार है कि मिथ्या दृष्टि जीव कर्म में एकत्व बुद्धि है। हाँ, मतलब ये बात आई कि भावार्थ इस प्रकार है कि मिथ्या दृष्टि जीव कर्म में एक बुद्धि है। क्या? तो अब मिथ्या दृष्टि जीव की माने कि मिथ्या तो पहले से ही है, कि नहीं? जी। अब इसका असर क्या होता है? कि एकत्व इसका बुद्धि। असर ये होता है कि जो पुद्गल कर्म से उत्पन्न हुई सामग्री है उसमें एकत्व होता है। हाँ क्या? जी। ठीक है ना? हाँ जी। फिर क्या कहा? इसलिए मिथ्या दृष्टि के पर द्रव्य का परिग्रह घटित होता है। हाँ, इसलिए मिथ्या दृष्टि के परद्रव का परग्रह घटित होता है। तो क्या? परिग्रह मतलब हुआ एकत्व बुद्धि। हाँ, मतलब एकत्व बुद्धि है, कि नहीं? पहले से ही है। अब जो हमने बताया था क्रोध परग्रह है, भोजन परग्रह है, कि नहीं? तो अब ये बात परग्रह के रूप में किसके लिए प्रसिद्ध हो रही है? एकत्व बुद्धि जीव हाँ? कर्म में जीव मिथ्या कर्म। दृष्टि। हाँ, मिथ्या दृष्टि के लिए। जी। क्या? जी। है ना? इसलिए कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि के परद्रव का परग्रह घटित होता है। ठीक है ना? जैसे ठंडी चीज का मना किया तो वो हर किसी के लिए मना नहीं किया है। क्या? नहीं, जो बीमार है उसको करा है मना। हाँ, मतलब जिसको बात रोग है उसके लिए मना किया है। हाँ जी। तो उस ठंडी चीज का नुकसान किसको दे होगा? हाँ, उसी को जो रोगी है। जिसको बात रोग है। हाँ जी। हर किसी को तो होगा नहीं। नहीं। जिसको कोई रोग नहीं है उसको तो कोई ठंडी वस्तु असर करेगी नहीं। हाँ जी। ऐसे ही ये परग्रह का असर जो त्याग बताया है वो किसको निमित्त बनता है? हाँ, मिथ्या दृष्टि के लिए बताया है। हाँ, मिथ्या दृष्टि के लिए बताया है। ठीक है ना? पढ़िए। इसलिए मिथ्या दृष्टि के पर द्रव्य का परिग्रह घटित होता है। हाँ, ये परद्रव का परग्रह किसको घटित होता है? मिथ्या दृष्टि को। हाँ, मिथ्या दृष्टि को घटित होता है। फिर आगे क्या कहा? सम्यक दृष्टि जीव के भेद बुद्धि है। हाँ, अब उसी सामग्री में क्या? हाँ जी, उसको सम्यक दृष्टि को भेद है उसमें हाँ, बताया। सम्यक दृष्टि को उसका भेद बुद्धि है। हाँ जी। जैसे क्रोध है तो क्रोध का परग्रह मिथ्या दृष्टि को घटित होता है। क्या? सम्यक दृष्टि को क्रोध का परग्रह घटित नहीं होगा नहीं। क्योंकि उसे भेद बुद्धि है। क्या करे सारू जी?
हाँ जी, क्योंकि उसको भेद बुद्धि है सम्यक दृष्टि को, इसलिए उसको परद्रव्य का परिग्रह घटित ही नहीं हो रहा। हाँ, इसलिए उसे क्रोध हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, लेकिन लेकिन क्रोध का परिग्रह नहीं हो सकता। हाँ जी जी, अब आई समझ में? आई हुई है जी। लेकिन क्रोध हो सकता है, हाँ, लेकिन मिथ्या दृष्टि के अगर क्रोध हो तो उसको परिग्रह घटित हो रहा है, हाँ, तो उसको उसी चीज का परिग्रह घटित हो रहा है, तो उसका अपर का विवेक नहीं है। क्योंकि स्वपर का विवेक नहीं है जी जी, कि नहीं। और वही क्रोध सम्य दृष्टि को हो तो वो परिग्रह घटित नहीं हो रहा। तो परिग्रह घटित नहीं हो रहा है। हाँ जी जी, अब आई समझ में? आई हुई है। तो जैसे क्रोध के बारे में है, ऐसे सब सामग्री के बारे में है। हाँ, क्या? जो भी परद्रव्य रूप सामग्री बताई है, द्रव्य भावक्रम नवक्रम की सारी हाँ, सारी सामग्री के बारे में वही बात है। जी अब जैसे धन संपदा वगैरह है कि नहीं, हाँ तो ये भी पुद्गल द्रव्य की सामग्री है। जी, अब इसका परिग्रह किसे घटित होता है? मिथ्या दृष्टि को, जिसको हाँ, मिथ्या दृष्टि को, क्योंकि उसे एकत्व बुद्धि है। क्या? हाँ जी, क्योंकि उसको एकत्व बुद्धि है। हाँ, अब जितने भी चक्रवर्ती हैं जिनको सम्यक दृष्टि है, उनको उसका परिग्रह घटित ही नहीं हो रहा। हाँ, घटित नहीं हो रहा है, जी जी जी, क्योंकि स्वपर की एकत्व बुद्धि नहीं है। हाँ, तो सारी बात स्वपर के विवेक से जी हाँ, ठीक है ना। जी तो ये कहा कि मिथ्या दृष्टि के परद्रव का परिग्रह घटित होता है। सम्य दृष्टि जीव के भेद बुद्धि है जी, इसलिए परद्रव का परिग्रह घटित नहीं होता। फिर आगे क्या कहा? घटित नहीं होता ऐसा अर्थ यहाँ से लेकर कहा जाएगा। हाँ, अब जो बात चर्चा आगे चलेगी वो उसमें ऐसे ही उपदेश आएंगे। क्या? दृष्टि को जी, कैसे उपदेश आएंगे? कि सम्यक दृष्टि को जो परद्रव्य का परिग्रह घटित ही नहीं होता, वो वहाँ पर हाँ, ऐसा उपदेश होगा। उसकी एक बुद्धि नहीं है। हाँ हाँ अब अनिच्छक कहा जाएगा। हाँ, ठीक है ना। हाँ जी, और जो परद्रव का त्याग कराने की बात आई है कि नहीं, और वह एकत्व बुद्धि का हेतु बताया है कि नहीं, परिग्रह कि नहीं। अब उसमें अनेक तरह की सामग्री है परद्रव के रूप में कि नहीं, जी, तो वह सामग्री कोई शरीर से बाहर इंद्रिय के विषय भी है कि नहीं, और कोई भीतर ये सूक्ष्म भाव भी है, क्रोध आदि भाव। तो ये सब क्या है? पुद्गल द्रव्य की सामग्री है जी लेकिन इसका परिग्रह किसे घटित होता है? जी, इस ये मिथ्या दृष्टि को। हाँ, मिथ्या दृष्टि को इसका परिग्रह घटित होता है क्योंकि उसको एकत्व बुद्धि है। और सम्य दृष्टि को इन्हीं चीजों का परिग्रह घटित नहीं होता क्योंकि उनका क्या है? हाँ, उसको सम्यक दृष्टि है, हाँ, भेद बुद्धि है। बुद्धि है उसकी। हाँ, इसलिए परद्रव का परिग्रह घटित नहीं होता, ऐसा अर्थ यहाँ से लेकर कहा जाएगा। ठीक है ना। जी तो ये बात दिख भी रही है क्या? जी, वही सामग्री है, वही सब कुछ है कि नहीं। सम्य दृष्टि को उसका परिग्रह घटित नहीं होता। क्या? सामग्री मौजूद है, भोगता भी है। क्या? भोगते हुए सुख दुख का अनुभव भी है, लेकिन उसका परिग्रह घटित नहीं होता। क्या? हाँ जी, सब कुछ है लेकिन परिग्रह घटित नहीं हो रहा वहाँ। हाँ, ठीक है ना। सारी सम्य सामग्री दृष्टि है। को हाँ कि जी, नहीं, हाँ जी, और वही सामग्री सब कुछ है कि नहीं, और मिथ्या दृष्टि है, तो उसको ना भोगते हुए भी क्या हो रहा है? वहाँ परिग्रह घटित हो रहा है। परिग्रह घटित हो रहा है। हाँ, चाहे भोग रहा है चाहे वो नहीं भोग रहा तब भी। भोग रहा हो या ना भोग रहा हो, क्या करे सालू जी? जी भैया, हाँ, जैसे साम्य दृष्टि है कि नहीं, हाँ जी, क्रोध का उदय आया कि नहीं, और खूब क्रोध करे। हाँ क्या? जी, क्रोध होगा, क्रोध का परिग्रह घटित होता नहीं हो रहा। जी, ठीक है ना। हाँ जी, और मिथ्या दृष्टि है, और वो क्रोध को ना करे। क्या?
हाँ, ना भी करे समता भाव रहे। कारण बनने पर क्रोध ना करे। जी, कारण बनने पर क्या ना करे, क्रोध ना करे कि नहीं क्रोध करना। ना करे, हम्म, तो भी क्रोध का परग्रह घटित होता है। हाँ जी, कि मैं क्रोध नहीं कर रहा, उसको ये भाव रहता है। हाँ, तो जी। फिर क्या रहता है परग्रह घटित? कि मैं क्रोध नहीं कर रहा। हाँ, कि मैंने क्रोध नहीं किया। जी, क्या? जी, तो करने का अभिप्राय गया ही नहीं। गया ही नहीं। जी, जी, क्या करे मालिनी जी? जी, मिथ्या दृष्टि के करने का अभिप्राय गया ही नहीं कि ये मैंने हाँ, किया, क्रोध क्रोध मैंने न किया। करते हुए भी क्या? हाँ जी, क्रोध ना करते हुए भी, लेकिन हाँ। क्रोध मैंने नहीं किया ये भाव तो है। हाँ, कि नहीं? हाँ तो जी, क्रोध के परग्रह से वो बच ही नहीं पाया। जी, कब? क्रोध ना करते हुए भी। हाँ, क्रोध न करते हुए भी। हाँ जी, और सम्य दृष्टि जीव को क्रोधावरणी का उदय हुआ, क्रोध हुआ। हाँ जी, और उसने और क्रोध भी जो किया। कुछ, हाँ, क्रोध में जो कुछ होना सब हुआ, हाँ जी, और क्रोध का परग्रह घटित नहीं हुआ। और उसका क्रोध का परिग्रह घटित नहीं हुआ, तो क्योंकि देखो उसको मिथ्यात्व नहीं है। हाँ, तो देखो क्रोध तो वही है कि नहीं? जी, जी, क्रोधावरणी का उदय से ही तो क्रोध होता है। हाँ जी, सम्य दृष्टि को क्या मिथ्या दृष्टि को? दोनों के ही, मिथ्या दृष्टि और दोनों के ही। सम्यक दृष्टि तो। हाँ जी, नहीं, लेकिन वही क्रोध करते हुए भी, होते हुए भी, जी, उसका परग्रह सम्य दृष्टि को घटित नहीं हो रहा है। घटित नहीं होता, मिथ्या दृष्टि से घटित हाँ, होता और है। वही क्रोध कि नहीं? मिथ्या दृष्टि को न करते हुए भी परग्रह के रूप में घटित हो रहा है। घटित हो रहा है। जी, अब कोई कहे कि साहब न करते हुए कैसे घटित हो रहा है? क्या तो ये भाव तो है ही। हाँ जी, क्या भाव ना है? करते हुए कि मैंने क्रोध नहीं किया। हाँ, मैंने क्रोध नहीं किया। नहीं किया। क्या हाँ जी, इनने ऐसा कहा, इनने ऐसा कहा, अब मैंने क्रोध नहीं किया। और मैंने तो क्रोध नहीं किया, मैं तो चुप रहा। तो देखो, तो ये क्या हुआ? तो ये भी तो मिथ्यात्व का ही भाव है। हाँ, मैंने नहीं किया। क्या मैंने नहीं किया, ये भी मिथ्यात्व है। ये भाव तो मिथ्या भाव है। मिथ्या भाव है। किया, मैंने किया, मैंने नहीं किया, नहीं किया। नहीं? हाँ जी, दोनों कैसे हैं? मिथ्यात्व भाव है। हाँ, क्योंकि वह भाव तो पुद्गल कर्म का है। हाँ जी, पुद्गल कर्म के उदय से ही हो सकता है कि हाँ जी, जीव के करने से हो जाएगा क्रोध। नहीं, ये तो पुद्गल कर्म की उपाधि है ना? हाँ जी, हाँ, ऐसा है क्या? जी, जी, ऐसा है। हाँ, तो अब यहाँ अब ऐसा कहा जाएगा आगे उपदेश में कि इन सब चीजों का परग्रह सम्य दृष्टि को घटित नहीं होता। नहीं होता, और इन सब चीजों का मिथ्या दृष्टि की घटित होता है। हाँ, जी, जी, क्या करे कविता जी? जी भैया। हाँ जी, अब यही कहा जाएगा आगे, सम्यक दृष्टि को घटित नहीं होता परिग्रह। हाँ, है ना? जी, पढ़िए। आंटी पढ़ लीजिए। ऐसे मतलब ऐसा एक उदाहरण और दे रहे हैं अच्छा, कि नहीं? हाँ हाँ जैसे हथियार है कि नहीं? हाँ, तो अब जो फोर्स है, सेना है, तो वो भी हथियार चलाती है कि जी नहीं? हाँ जी, अब उसके चलने से भी कोई मर सकता है कि नहीं? मर्स जी, और जन सामान अगर वही हथियार चलाया और कोई मर जाए तो हाँ, तो उसको वो दंड भी मिल सकता है। अपराध है तो। अपराध है हाँ कि नहीं? जी, लेकिन वो सेना के लिए अपराध नहीं है, वही हाँ कार। हाँ, वो हाँ, सेना के लिए अपराध नहीं है, क्योंकि उसका काम है बचाना, तो उसकी वजह से उसको मार सकता है वो सामने वाले को। है ना? और उसी काम के लिए जन सामान्य को अगर हो जाए तो उसको तो छानबीन हो जाएगी, अपराध घोषित हो जाएगा हाँ हाँ हाँ, कि नहीं? क्यों मारा कि नहीं? पढ़िए। जी, नेक्स्ट अगला है 146 नंबर, आंटी पढ़ लीजिए। पढ़ रही हूँ। अच्छा जी,
पूर्ववद्ध निज कर्म विपाका, है ना? हाँ यही 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 है यार, यही तो यही है? है, हाँ हाँ, यही यही है ना? यही 146। हाँ यही है यही। पूर्ववद्ध निज कर्म विपाकात् ज्ञाननो यदि भवत्युपभोग उपभोग उपभोगः तद तद्भवत्थ तद्भवत्थ वत च राग वियोगात् नून में तू न परिग्रह भावम। पढ़िए। जी। खंडान्वय सहित अर्थ। यदि ज्ञानिना उपभोगा भवति तत् भवतु। यदि अर्थात जो कदाचित, ज्ञानिना अर्थात सम्यक दृष्टि जीव के, उपभोगा अर्थात शरीर आदि संपूर्ण भोग सामग्री, भवति अर्थात होती है, अर्थात सम्यक दृष्टि जीव भोगता है तो सामग्री होवे। क्या कहा कि यदि ज्ञानिना उपभोगा भवति तत् भवतु। क्या? हाँ तो यदि माने जो कदाचित, ज्ञानना ज्ञानना माने समदृष्टि जीव के, उपभोग उपभोग माने शरीर आदि संपूर्ण भोग सामग्री। क्या? हाँ जी। जैसे शरीर है कि नहीं, अब शरीर से काम 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 लेते हैं कि नहीं। जैसे वस्त्र आभूषण वगैरह हैं, ये काय में आते हैं? भोग क्या उपभोग? जी, ये वस्त्र उपभोग में। उपभोग, तो ये शरीर भी उपभोग में आता है। हाँ जी, क्या? हाँ जी, जैसे वस्त्र से काम लिया जाता है कि नहीं, लिया जाता है। तो शरीर से भी काम लिया जाता है, तो ये शरीर भी काय में आया? उपभोग में। जी। ठीक है ना। ये सम्यक दृष्टि जीव के उपभोग यानी शरीर आदि संपूर्ण भोग सामग्री होती है। होती है कि नहीं होती? हाँ जी, होती है, सब दिख होती रहा है, है। हाँ। सब चीज होती है यानी। फिर क्या कहा कि सम्यक दृष्टि जीव भोगता है, सामग्री होती है, उसे भोगता भी है। तो पहले किसे भोगता है? शरीर को। शरीर को। और फिर शरीर से जो भोगने में आती है सामग्री उसे, ठीक है ना। फिर क्या कहा? सम्यक दृष्टि जीव भोगता तो सामग्री होवे। अब सामग्री का भोग भी होवे। फिर क्या कहा कि तत्व तो भवतु यानी सामग्री होवे। जी। ठीक है ना। सामग्री का भोग भी होवे। दोनों बातें हैं। क्या? हाँ, सामग्री भी होवे और उसका भोग भी होवे। उसका भोग भी होवे। फिर क्या कहा? फिर सामग्री का भोग भी होवे। फिर नूनम परिग्रह भावम न इति। नूनम अर्थात निश्चय से, परिग्रह भावम अर्थात विषय सामग्री की स्वीकारता, ऐसे अभिप्राय को नहीं प्राप्त होता है। हाँ, ऐसे अभिप्राय को प्राप्त नहीं होता। हाँ जी। पहले तो ये कहा कि परद्रव्य रूप सामग्री भी होवे यानी उसका भोग भी होवे यानी, तो भी निश्चय से परग्रह भावम। परग्रह भावम माने विषय सामग्री की स्वीकारता, ऐसे अभिप्राय को प्राप्त नहीं होता। भोगते हुए उसे स्वीकार नहीं माना जाता। क्या? कि यह स्वीकार किया है। ठीक है ना। किस कारण से? सामग्री है, भोगता भी है कि नहीं, और उसका परग्रह का स्वीकारपना घटित नहीं होता। तो ऐसा किस कारण से? हाँ, क्योंकि ऐसी अभिप्राय उसकी उसमें एकत बुद्धि नहीं है। अब इसमें बताया जा रहा है, आगे पढ़िए। हाँ, किस कारण से? अथ च राग वियोगात,
अर्थात वहां से लेकर सम्यक दृष्टि हुआ। राग वियोगात वहां से लेकर विषय सामग्री में राग द्वेष मोह से रहित हुआ। हाँ, इस कारण से जी क्या करे सालू जी? हाँ जी, मोह हाँ से ले ये राग द्वेष मोह से रहित हुआ, इस कारण हाँ, से। मतलब यह है कि समय दृष्टि जीव को उपभोग भोग सामग्री होती है कि नहीं, होती है और समय दृष्टि उसको भोगता भी है जी। कि नहीं। तो आचार्य ने कहा वाह सामग्री होवे, सामग्री का भोग भी होवे कि नहीं। जी हाँ, लेकिन नूनम परग्रह भावम ना इति, यानी नूनम माने निश्चय से, जी परग्रह भावम यानी विषय सामग्री की स्वीकारता, ऐसे अभिप्राय को नहीं प्राप्त करता। जी स्वीकारता कहाँ होती है? बुद्धि में। नहीं, स्वीकारता कब मानी जाती है? जब उसके अभिप्राय में हो उसको जब एकत्व बुद्धि हो तब। हैं? जब एकत्व बुद्धि हो तब। हाँ, एकत्व बुद्धि हो जी तो स्वीकारता मानी जाती है। जी पर द्रव्य जो सामग्री है जो भोगने में आती है कि नहीं। हाँ जी हाँ, जिसमें शरीर लगता है, जिसमें इंद्रियां लगती हैं कि नहीं। जी हाँ, जो साता साता के उदय से प्रकट हुई है कि हाँ नहीं, हाँ तो भोग भी होता है। उसका परग्रह कब घटित होता है? जब एकत्व बुद्धि हो। हाँ, जब उसकी स्वीकारता हो। क्या? ठीक है ना। हाँ जी। अब स्वीकारता क्या है? स्वयं का विवेक तो है नहीं। अब ये स्वीकारता है कि यह सामग्री को मैं भोगता हूँ। क्या? इसे खा के मैं सुखी हो जाऊंगा। हाँ, इसे खा के मैं सुखी होऊंगा। जी, ये क्या होगी? ये स्वीकारता है। ये होगी स्वीकारता जी कि नहीं। जी तब आचार्य कह रहे हैं कि अगर स्वीकारता नहीं है, क्या ऐसा अभिप्राय नहीं है, तो परग्रह घटित ही नहीं होता। हाँ जी कि नहीं। तो स्वीकारता किस कारण से नहीं होती है कि अच्छा राग वियोगात। क्या? क्योंकि वो सम्यक दृष्टि हुआ। हाँ, राग द्वेष मोह को छोड़कर। अच्छा, यानी वहां से लेकर समय दृष्टि हुआ। जी, यानी राग द्वेष मोह का नाश होने से क्या हुआ? सम्यक दृष्टि हुआ। समय दृष्टि हुआ। जी, यानी अब राग द्वेष मोह का नाश होने के लिए क्या किया? स्वयं का विवेक किया। स्वपर का विवेक किया। यानी जी स्वपर का भेद जाना। जी, और भेद जानकर पर को पर जानकर स्व को स्व जानकर स्व में स्थित हुआ। में स्थित हुआ। ठीक है। नहीं, इसलिए राग द्वेष मोह का क्या हो गया? नष्ट हो गए। नष्ट हुए। जी, कि नहीं। इसलिए अब सामग्री आए कि नहीं, हो भी जाए, लेकिन स्वीकारता घटित नहीं है। क्या? स्वीकारता घटित नहीं हो रही, परिग्रह घटित नहीं हो रहा। हाँ जी, ये कहा गया है कि वहां से लेकर समय दृष्टि हुआ। हाँ, राग वियोगात वहां से लेकर विषय सामग्री में राग द्वेष मोह से रहित हुआ। इस कारण से, जी, है ना, इस कारण से वही चीज, वही जो मिथ्या दृष्टि हो गया वही कि नहीं, और बल्कि उससे ज्यादा हो गया कि नहीं। हाँ जी, फिर भी परग्रह घटित नहीं हो, परद्रव्य की स्वीकारता मानी नहीं जाए। नहीं हो रही घटित। फिर क्या कहा? फिर कोई प्रश्न करता है कि ऐसे विरागी के अर्थात सम्यक दृष्टि जीव के विषय सामग्री क्यों होती है? हाँ, अब कोई प्रश्न कर रहा है कि ये तो विरागी है हाँ, कि नहीं, जो सामग्री भोगते हुए भी परग्रह घटित नहीं हो रहा है, तो जो कौन है? रागी है कि विरागी है? विरागी है। विरागी है। तो हमें प्रश्न ये हो रहा है कि ऐसे विरागी के जी सामग्री आती क्यों है? क्या? क्यों जी, कैसे ये आती क्यों होती क्यों है कि नहीं। रागी का तो दिख नहीं रही है। क्या? कि नहीं, इसको ऐसी सामग्री होती क्यों है? अगर ये विरागी ही है कि नहीं, तो सामग्री होती क्यों है? ये पूछ रहे हैं। क्या? हाँ जी, कि सम्यक दृष्टि के विषय सामग्री होती क्यों सम्यक है? दृष्टि है, इनने परद्रव्य को परद्रव्य जाना
कि नहीं, स्वद्रव का स्वद्रव जाना, परद्रव का स्वीकारपना नहीं है कि नहीं, परद्रव का लगाव नहीं है कि नहीं, तो भी यह सामग्री इनको होती क्यों है क्या? ठीक है ना? जी, सामग्री का कारण पूछा है, क्यों होती हाँ, है? सामग्री, इनको सामग्री होने का कारण क्या है? जी, पढ़िए। उत्तर इस प्रकार है कि पूर्वबद्ध निज कर्म विपाकात, हाँ, पूर्वबद्ध अर्थात सम्यक उत्पन्न होने से पहले मिथ्या दृष्टि जीव था, रागी था, वहाँ राग भाव के द्वारा बांधा था जो निज कर्म अर्थात अपने प्रदेशों में ज्ञानावरणादि रूप कर्मण वर्गना उसके उदय से, ये है उसका कारण। हाँ, इससे होती है सामग्री। हाँ जी, भाई जैसे जैसे ये जो पांडा जो मनराज हैं कि नहीं, अब उनको ये उपसर्ग वगैरह हो रहे हैं कि नहीं, ये तमाम तरह की जो बातें दिख रही हैं कि नहीं, तमाम तरह की आपत्तियां आती हैं कि नहीं, तमाम तरह के कसाय के रूप में पणमन हो रहा है कि नहीं, तो ये पूछ रहे ये सब होता क्यों है क्या? हाँ जी, ये सब होता क्यों है? हाँ, ये सब सामग्री ये होती क्यों है? हाँ, तो ये तो विरागी है हाँ कि नहीं। हाँ जी, तो ये कहा कि ये पूर्वद निज कर्म विपाक से है। हाँ, क्या? पुराने कर्म का उदय है ये, हाँ, पहले जो पुराने बना कर्म का उदय है। जैसे सम्य दृष्टि जैसे आप आज हुए जी, कि नहीं, हाँ, वो तो तो पहले तो आज बना से था। आपको विरागता है कि नहीं, लेकिन आज के पहले रागीपन था कि नहीं, जीव कर्म की तद बुद्धि थी, तब जो कर्म बन गया है तो वो तो उदय आगे अपना फल देगा। क्या करे सालू जी? जी, जो पहले बांधा है वो तो अब आएगा उदय में अपना फल हाँ, भी। भाई जैसे कोई आज समय दृष्टि हुआ, अब आज उसको खुद धन आ रहा है कि नहीं, हाँ, तो खुद धन आ रहा है। आप कोई कैसा, ये तो समय दृष्टि है ना, ऐसा सामग्री क्यों आ रही है? हाँ, क्या ये चाह रहे हैं? नहीं, ये पूर्व में बंधी थी। हाँ, तो बोले ये चाह नहीं रहे हैं। हम्म, पहले मिथ्यात्व के काल में कर्म बना था, उसके फल से आ रही है हाँ जी, जी, कि नहीं। अब शुभ 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 निमित्त बन रहे हैं, अशुभ निमित्त बन रहे हैं कि नहीं। हाँ, बन रहे हैं। ऐसी सामग्री भी आ रही है जो हानिकारक है, शरीर के लिए इष्ट नहीं है कि नहीं। जी, ऐसी भी सामग्री आ रही है जो शरीर के लिए इष्ट है कि हाँ, नहीं। सब तरह की आ रही है। हाँ, ऐसी सामग्री आ रही है कि अगर मिथ्या दृष्टि होगा तो तुरंत बंध जाए जी, कि नहीं। जी, तो अब यहाँ ये पूछा जा रहा है कि ये सामग्री इनको आती क्यों है? हाँ, ये अभी क्यों आ रही है? जी, हाँ, जी, कि नहीं। अब जैसे जैसे भरत जी हैं कि नहीं, तो खूब सामग्री है, और वे बैरागी हैं हाँ जी, कि नहीं, वे घर में ही बैरागी है। तो अब कोई कहे कि साहब जी जब बैरागी ही है तो ये सामग्री इन्हें आती क्यों है? जी, अज्ञान भाव में पहले जो कर्म बंधा। आपके पहले जो कर्म बना हुआ है उसके उदय से सामग्री आती है। हाँ जी, हर किसी को सामग्री पूर्व कर्म के उदय से ही आ रही है क्या? जी, पूर्व कर्म के उदय से ही आ रही है। हाँ, अभी यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि अभी कर्म बांधे अभी सामग्री आया, अभी कर्म का उदय आया। अभी नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा हाँ, कम जो कर्म बनता है छोटी अवधि लेके वो उदय में आता है। जी, जी, सम्यक उत्पन्न होने से पहले मिथ्या दृष्टि जीव था, रागी था, वहाँ राग भाव के द्वारा बांधा था जो अपने प्रदेशों में ज्ञानावरण आदि रूप कर्मण वर्गना उसके उदय से। ठीक है ना। जी, अब देखो, अब यहाँ पे अपने बारे में विचार करो क्या। हाँ जी, क्योंकि सामग्री तो आपको भी आ रही है, हमें भी आ रही है हाँ, हाँ, कि नहीं। अब कोई सामग्री ऐसी है, अनुकूल है, प्रतिकूल है कि नहीं है, है। तो अब ये कैसे आ गई? ये भी बंदी पहले कर्म बंधा था तो आज आ रही है उस हिसाब से। हाँ, कि नहीं। जैसे पंचम काल में गमन होना, हाँ, तो क्यों? क्योंकि पहले ऐसा ही हाँ, पहले आ जाते, चौथे काल में आ जाते यहाँ पे। कभी इस तरह करा ही नहीं। हाँ, पढ़ा तो बोले ऐसा कैसे आ जाते? वो सामग्री नहीं थी चौथे काल में आने की, है नहीं। जी, तो पंचम काल में आना हुआ, हाँ जी, तो किस वजह से?
कि पहले ये अपना स्वरूप पता ही नहीं चला था। अगर पहले पढ़ा होता तो चौथे काल में, हाँ। पंचम काल में तो होता ऐसे वो जो मनुष्य नाम कर्म का उदय है वो इसी काल में होना था, इसी क्षेत्र में होना था। इसी और क्षेत्र तो में। इतना जी। पुण्य ही नहीं था कि सच्चे देव। हाँ, इतना पुण्य नहीं था कि नहीं। तो अब जैसे मान लो जब कर्म बनता है तो उसमें बहुत चीजें बनती हैं। क्या? हाँ, सब बनता है। हाँ, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सब बनता है हाँ, कि नहीं। कि उसमें द्रव्य भी बनता है कि कौन सा द्रव्य संपर्क में रहेगा कि नहीं, शरीर कैसा मिलेगा कि नहीं, ये भी बनता है। जो नौकर्म रूप शरीर मिलेगा वो कैसा मिलेगा ये भी बनता है। क्या? उसका क्या रंग रूप होगा ये भी बनेगा कि नहीं। वो रोग रहेगा कि निरोगी रहेगा ये भी बनेगा कि नहीं। किस क्षेत्र में उत्पन्न होगा ये भी बनेगा कि नहीं। किस काल में होगा ये भी बनेगा कि नहीं। और परद्रव्य के रूप में कौन कौन सामग्री मिलेगी ये भी बनेगा। क्या? जैसे कुटुंब परिवार का संपर्क है कि वो नहीं, सब निदान बन सब मिलेंगे वो तो। ये सब बनेगा। कौन पिता बनेगा, कौन माता बनेगा कि नहीं, कौन भाई बहन बनेगा, सब बनेगा कि नहीं। जी। हाँ, तो ये कैसे बनता है हाँ, ये सब कि पहले के। काम्यक उत्पन्न होने से पहले मिथ्या दृष्टि जीव था कि नहीं, रागी था। राग था कि नहीं था। तो किससे राग था? सामग्री से। सामग्री से, जैसे- शरीर से हाँ, कि नहीं, सामग्री आ गई इसमें सारी। शरीर से। अब शरीर के लिए जो चीज अनुकूल बन रही थी कि नहीं, जी उससे भी राग था। जी। अब वो शरीर के लिए जो अनुकूल हो रहा था उससे भी राग था। वो कौन था? कि वो था सचित अचित या मिश्र। क्या? नहीं है समझ में? हाँ, सभी चीज आ गई भैया, सचित अचित मिश्र सब। हाँ, जिस पहले कैसे राग था? शरीर से था ना पहले तो। शरीर पे। अब शरीर के लिए जो जो अनुकूल बैठता है हाँ, कि नहीं, हाँ, चाहे कोई भी हो। पहले कि नहीं, उससे राग था कि नहीं। अब जैसे कोई खाना खिलाए कि नहीं, तो भूखे व्यक्ति को खाना खिलाने वाले से राग हो जाएगा कि नहीं होगा? हाँ, हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं। तो ऐसे ही पहले मिथ्यात्व के उदय में शरीर से राग था। शरीर मेरा ऐसा भाव था कि नहीं था। तो परद्रव्य सामग्री जो शरीर के लिए अनुकूल बनती थी कि नहीं, उससे भी राग था। सो वो बन गई सामग्री। क्या? वो अब मिल गई दोबारा से। तो मिल गई कि नहीं। अब जिससे द्वेष था वो भी मिल गई। अब वो द्वेष रूप में मिल गए सब। हाँ, जिससे द्वेष था वो भी क्या हो गए? जी, वो भी सब। वो भी मिल गए। हाँ, वो बंधे और वो मिले। जिससे राग था वो भी मिले। वे भी मिल गए कि नहीं। तो ऐसे ये सामग्री आ गई। जी। अब आई समझ में? हाँ जी। हाँ, अपने बारे में विचार करो कि आपको या हमको जो सामग्री मिली है जी कि नहीं। जी। हाँ, तो ये पहले जो कर्म बना था उसके वजह से आई है। हाँ जी। अभी का इसमें कुछ नहीं है। क्या? नहीं, ये तो पूर्व का बंधा था वो ही आई है सब सामने। हाँ, नहीं तो वही तो ये हो रहा है सब। हाँ, निदान में ही तो आ रहे हैं सब निदान में आ रहे हैं जी। और निदान कैसे होता है? राग द्वेष से। राग से, द्वेष से कि नहीं। कोई ऐसा पुत्र होता है जो पिता के लिए अनुकूल है कि नहीं। कोई ऐसा पुत्र होता है जो पिता के लिए प्रतिकूल है कि नहीं। कोई ऐसी स्त्री होती है जो पति के लिए अनुकूल है, प्रतिकूल है। ये सब कैसे हो रहा है? जी, सभी निदान बंद है राग द्वेष से पहले जो। सब निदान से हो रहा है जी। कि नहीं। फिर क्या कहा? फिर है भावार्थ इस प्रकार है कि राग द्वेष मोह परिणाम के मिटने पर द्रव्य रूप बाह्य सामग्री का भोग बंध का कारण नहीं है। हाँ, अब सामग्री तो आ गई, अब क्या किया जाए? जी, ये बंद। हाँ, अब ये अगर राग द्वेष मोह मिटते हैं हाँ कि जी, नहीं, हाँ जी। तो ये सामग्री का भोग और सामग्री का होना बंद का कारण नहीं है। हाँ,
हाँ क्या? मतलब मोह नहीं है तो बंध का कारण नहीं है, इनमें मिथ्या भाव हाँ। नहीं है तो बंध का कारण नहीं और है, फिर क्या कहा, निर्जरा का कारण है। बल्कि निर्जरा का कारण है। और हो गया। सामग्री के आने का कारण कुछ और है कि हाँ नहीं? जी। और हाँ बंध का कारण कुछ और है क्योंकि हाँ, लेकिन उससे बंद ना हो, निर्जरा हो जाए, हम्म उसका कारण कुछ और है। हम्म तो जो रागदेश मोह के परिणामों का अभाव है कि नहीं, हम्म उससे ये सामग्री असर नहीं करती। क्या? जी हाँ। बंद का कारण बनती नहीं। नहीं, क्योंकि सामग्री बंध का कारण इसलिए नहीं बनती, वो मोह भाव नहीं है, तो बंध का कारण क्योंकि मोह है, हाँ, राग ये सामग्री नहीं है बंध का कारण, फिर क्या कहा, ये निर्जरा का कारण है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव अनेक प्रकार की विषय सामग्री भोगता है, परंतु रंजक परिणाम नहीं है, इसलिए बंध नहीं है। पूर्व में बांधा था जो कर्म उसकी निर्जरा है। ये है निर्जरा। हाँ जी, क्या हाँ जी, ये निर्जरा आ गई। मतलब? हाँ, भोगते हुए भी निर्जरा। क्या कि नहीं? हाँ जी, भोगते हुए भी निर्जरा हो रही है। हाँ, भोगते हुए भी निर्जरा, हम्म, और एक जगह भोग ना भोगते हुए भी बंद। क्या? हाँ हाँ जी। जी, कि कारण कारण में नहीं है ना, एक हाँ, जगह कारण बन रहा है, एक जगह कारण नहीं बन रहा। ठीक है ना? जी अब जो सामग्री है, तो एक जगह सामग्री है, उसका भोग भी है हाँ जी कि नहीं, बंद भी नहीं है। जी एक जगह सामग्री नहीं है हाँ जी कि नहीं, सामग्री का भोग भी नहीं है। क्या? हाँ जी लेकिन सामग्री होने की क्या है, इच्छा है। क्या? तो क्या होगा, बंद होगा, सामग्री नहीं है, लेकिन इच्छा हो सामग्री रही का है। भोग भी नहीं है, हाँ, इच्छा तो हो रही है ना, तो इच्छा। लेकिन सामग्री हो जाए ऐसी इच्छा है। हाँ तो क्या होगा, हाँ हाँ, इच्छा मुझे है तो ये मोही हुआ ना भैया, बंद होगा इससे तो। तो बंद हो जाएगा। हाँ जी अब सामग्री है हाँ कि नहीं, हाँ और सामग्री का भोग नहीं है। क्या? सामग्री है और सामग्री का भोग नहीं है, अच्छा ठीक है, तो भी बंद होगा, क्योंकि अगर अगर मिथ्या भाव है तो बंद होगा। हाँ, कि सामग्री है और सामग्री का भोग नहीं है हाँ बेशक ना कि हो। नहीं, क्या जान के नहीं है, क्या जान के नहीं है कि सामग्री मेरी है या अच्छी लग रही है मुझे या बुरी लग रही है। जानकर नहीं, नहीं पर द्रव्य जानकर नहीं है। क्या? नहीं, देखो एक जगह सामग्री है हाँ कि नहीं, हाँ सामग्री का भोग भी है जी और बंद नहीं है, हम्म ठीक है ना? हम्म अब एक जगह सामग्री है हम्म, और सामग्री को भोगा नहीं जा रहा है। क्या? हाँ, यही सोच रहे हैं ना कि अगर हम इसे भोगेंगे तो बन जाएंगे। हाँ, अब उसके विचार ये है कि अगर सामग्री भोगेंगे तो बंद जाएंगे। क्या? हाँ तो बंद है कि नहीं, है, है, सामग्री का भोग नहीं है। लेकिन बंधेगा क्योंकि अभी मिथ्या एकत्व क्योंकि बुद्धि अभी हाँ मिथ्या भाव तो चल ही रहा है ना, तो हाँ। फिर तो बंधेगा ही ना। क्योंकि उस विचार में ये है कि अगर हमने सामग्री भोगी तो हम बंधे जाएंगे। तो क्या? उसको ये ज्ञान नहीं है कि ये सामग्री पर द्रव्य है या मोह भाव पर द्रव्य है, उसे ये नहीं पता। नहीं, अब उसे यहाँ ये कमी है कि उसे ये नहीं मालूम कि सामग्री के भोगने से बनेंगे कि मिथ्या भाव से। क्या? हाँ उसको तभी तो वो छोड़ रहा है सामग्री के, मैं भी तभी तो भोगूंगा। डर रहा है हाँ कि कि नहीं। अगर मैंने भोगा तो मैं उसको नहीं बंधूंगा, पता। हाँ तो इसलिए डर, तो इसलिए उसको लग रहा है हाँ कि मैं छोड़ूंगा तो नहीं बंधूंगा, तो ये हाँ, इसलिए भी अगर मोह हमें भावी है। सोचो भोगेंगे नहीं तो नहीं बनेंगे, हाँ तो यहाँ पे भी तो और मोह ही चल रहा भोगेंगे है, तो भोगेंगे तो तो बन बंधेंगे, जाएंगे तो बंधेंगे। हाँ कि नहीं। तो बोले दोनों जगह अज्ञान हो रहा है। हाँ क्या? दोनों जगह ज्ञान है, चाहे हम सामग्री को भोगे हाँ, चाहे अगर हम आपको नहीं ऐसा भोगे। विचार हो रहा है कि अगर हमने सामग्री भोगी तो हम बंध जाएंगे कि जी नहीं, जी 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 तो भी अज्ञान है हम्म कि नहीं। हम्म और नहीं भोगेंगे तो बच जाएंगे, तो ये भी तो ज्ञान है, तो भी अज्ञान है क्योंकि सामग्री कारण ही नहीं है बंधेगा। कि नहीं। क्योंकि भोगने का अभिप्राय और ना भोगने का अभिप्राय गया ही नहीं। हाँ जी, भोगने का अभिप्राय मतलब संस्कार, और ना भोगने का संस्कार भी हाँ, गया ही मतलब नहीं। ये है
कि बंध का कारण नहीं दिख रहा है, जी जी। केवल भोगना और नहीं भोगना दिख रहा है। किस कारण से बंधेंगे वो तो दिख ही नहीं रहा। हाँ, और जिससे बंधन बंद हो रहा है वो दिख नहीं रहा है। हाँ जी। क्या करें मान लीजिए। जी भैया, उसको कारण का तो अभाव है कि किस कारण से बंध रहा है, हाँ, जिस कारण से बंद हो रहा है वो उसका तो पता ही नहीं चल रहा है उसे पता ही नहीं है। हाँ जी। कि नहीं, इसलिए अब दृष्टि कहाँ जा रही है? सामग्री पे जा रही है और हाँ। उसके भोगने की इच्छा पे है। हाँ, कि अब ऐसा लग रहा है कि अगर हमने सामग्री भोगी तो हम बंध जाएंगे, हाँ हाँ और जी। अगर सम- तो नहीं बनेंगे। तो नहीं बनेंगे कि नहीं। और वो दोनों जगह बंध रहा है, दोनों जगह बनता है जी। क्योंकि सामग्री से बंद नहीं है क्या? सामग्री से बंद नहीं है, उसमें रंजक परिणाम है। हाँ, उसमें जो रंजक परिणाम है, भोगने का भाव है कि नहीं, उससे बंद है। उससे बंद। हाँ जी। मैं भोगता हूँ, इससे बंद है। इससे बंद है। मैं नहीं भोगता हूँ, इससे भी बंद है। इससे भी बंद है। हाँ जी। ठीक है ना। जी। और जो सामग्री आ रही है वो तो पूर्व। हाँ, अब वो सामग्री आई है, वो तो आई है पूर्ववत कर्म के उदय से। हाँ जी, इसलिए वो सामग्री मिल गई है। इसलिए सामग्री मिली है। जी। तो वो जितनी सामग्री मिलती है, चाहे समदृष्टि हो चाहे मिथ्यादृष्टि, है नहीं, सबको पूर्ववत कर्म के उदय से ही मिल रही है। सबको उसी कर्म, पूर्ववत कर्म की वजह से ही मिल रही है। पूर्ववत कर्म के उदय से ही शरीर संबंध हुआ, गति जाति शरीर सब हुआ। हाँ जी। है नहीं। अब वह द्रव क्षेत्र काल वहाँ सब बंधा हुआ है। हाँ जी। जी, निदान भी बंधे, सचित। हाँ, सब निदान बंधे हुए हैं। जी। आप कितने काल तक कितने कौन सी जगह रहोगे, ये भी बंधा हुआ है। ये भी बंधा हुआ है। हाँ जी। हाँ, कितने काल तक किस क्षेत्र में रहोगे, ये सब बंधा है। ये सब बंधा हुआ है। हाँ, अब बहुत से ये होते हैं, उत्पन्न कहीं होते हैं कि नहीं, पाले कहीं जाते हैं कि नहीं। हाँ जी। हाँ जी। उनका लालन पालन किसी और जगह होता है, उत्पत्ति किसी और जगह होती है कि नहीं। हाँ जी। जी। और फिर जीवन यापन कहीं और करते हैं कहीं कि और नहीं, करते हैं। और मरण कहीं और होता है। जी। क्या? जी, कहीं पे उत्पन्न हुए, कहीं पे पाले गए। हाँ। और उनका जीवन यापन कहीं और हुआ और मरण कहीं और हुआ। मरण कहीं और हुआ। हाँ जी, ये सब पूर्ववत कर्म की वजह से। हाँ, तो ये सब का ये क्या है? पूर्ववत जो कर्म है। हाँ, पूर्ववत कर्म की वजह से। जी। जैसे श्री कृष्ण जी हैं कि नहीं, तो देखो, हाँ। जन्म हुआ कहीं और कि जी। नहीं, पालन हुआ कहीं और, कहीं ये सुविधा। हाँ जी। राज्य किया कहीं और। हाँ जी। क्या? और मृत्यु कहीं और। मृत्यु कहीं और। जी। तो जन्म कहाँ हुआ? जन्म तो मथुरा में हुआ था। और पालन कहाँ हुआ? वृंदावन में। वृंदावन में, गोकुल में कि नहीं। गोकुल में। हाँ जी। और जीवन यापन कहाँ किया? द्वारका में। राजपाट कहाँ किया? द्वारका। द्वारका में। अब बता, वृंदावन से द्वारका कितनी दूर है? हाँ जी। और वहाँ राजपाट किया। हाँ जी। कम से कम बैठे ही 1500 किलोमीटर। हाँ जी। है नहीं। जी। और मरण हुआ जंगल में। जंगल में मरण हुआ। हाँ जी। और वो भी वैसे, वो भी अपने भाई के निमित्त से। भाई के निमित्त से। तो ये सब बंधा हुआ कि नहीं? ये सब बंधा हुआ है नहीं। ये सब बंधा हुआ है। सब चीज। हाँ, तीर्थंकर के भी ये सब बंधा हुआ है। क्या? हाँ जी, वो तो कोई भी चीज। हाँ, राजपाट कहीं किया, दीक्षा किसी वन में ली कि नहीं। हाँ जी। केवल ज्ञान कहीं और हुआ, कहीं और हुआ, और निर्माण कहीं और हुआ। जी। तीर्थंकर के भी इसी पैसे। क्या करे कविता जी? जी भैया। दिख रहा है कि नहीं अलग अलग? हाँ, सब निदान बन रहे तो कहीं कुछ कहीं कुछ। हाँ, कि नहीं। ऐसे ही उनका पुत्र है श्री कृष्ण का। हाँ। कि नहीं, जन्म हुआ द्वारका में कि नहीं। और लालन पालन कहाँ हुआ? वो तो विद्याधर उठा के ले गए थे ना हमको। नहीं, विद्याधर नहीं ले गए, वो ले गया था, एक देव ले गया था, देव। हाँ, व्यंतर ले गया था, विद्याधर नहीं ले गए।
हाँ नहीं हाँ व्यंतर वो- देव ले आ सकते हैं ना। हाँ उसका पूर्व होगा बैर था नहीं, तो वो ले गया उठा के हम्म, और उसने रख दिया वहां ले जाके विद्याधर के निवासों में हम्म हम्म, कि नहीं एक जगह, हम्म और उसे छोड़ के भाग गया। हम्म अब वो विद्याधर वो थे उन्हें वो मिल गया हम्म कि नहीं, तो उन्होंने उसका लालन पालन किया कि नहीं, जी। और फिर लौट के कहाँ आ गया, वापस श्री फिर द्वार- कृष्ण के पास फिर 12 द्वारका साल बाद। वापस यहीं फिर आ गए द्वारका में हाँ। कि नहीं, और फिर यहाँ राजपाट किया हम्म और फिर मुनि दीक्षा ली, फिर मोक्ष गए। हम्म तो जो हो रहा है कि नहीं, अलग अलग जगह। हाँ, हर क्षेत्र से निदान बंद है। जहाँ पे भी हम जा रहे हैं, जहाँ ठहर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब निदान बंद है पहले। सब जगह ये सब हो रहा है, हम्म ये अपनी पसंद से नहीं हो रहा है नहीं, क्या? वो अपने अपने क्षेत्र का निदान है। हाँ, ये क्षेत्र का तो ये पूर्ववत क्रम से हो रहा है जी क्या? जी। ठीक है ना। हम्म अब इसका आगे का जो उपदेश है अभी और चलेगा इसमें कि नहीं, तो ये सब कल करेंगे। ठीक है। मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं हाँ कैसा जी है? हाँ जी। जी आ रहे। ठीक। ठीक। जवानी के ज्ञान से